रॉयल एनफील्ड ने अपनी कॉन्टिनेंटल GT 650 को साल 2018 में लॉन्च किया था। तब से अब तक में आपने इसके कई रिव्यूज़ देख लिए होंगे, लेकिन आज हम आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू बताने जा रहे हैं। यानी 3 साल बाद अगर आप इस बाइक को खरीद रहे हैं तो इसके वो कौन से स्पेसिफिकेशन हैं, फीचर्स हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं, और वो कौन से फीचर हैं जो इसके राइवल या रॉयल एनफील्ड की दूसरी बाइक्स के मुकाबले मिसिंग है। तो जानने के लिए बहुत कुछ है। मैं हूँ श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं NBT लाइव। इसकी खासियत की बात करें तो इसका प्राइस रेंज जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। 600 सीसी सेगमेंट में ये दूसरी सबसे सस्ती बाइक है। इससे सस्ती बाइक इंटरसेप्टर 650 है जो इससे 16,000 रुपये सस्ती है, लेकिन वो एक टूरिंग बाइक है और ये एक कैफे रेसर स्पोर्ट्स बाइक है। अगर आपको स्पीड पसंद है, बिग बाइक का फियर कम करना है, तो ये बाइक आपकी पहली पसंद बन सकती है। इसकी शुरुआती शोरूम कीमत 2.98 लाख रुपीज़ है जो 3.02 तक जाती है। यानी अगर आप स्पोर्ट्स बाइक का आपका सपना है और महंगी कीमत में अगर आप 650 सीसी सेगमेंट में जाना चाहते हैं, इस सेगमेंट में इसका कॉम्पिटिटर अभी तक प्राइस रेंज में कोई भी नहीं है। अब इसके दूसरी खासियत की बात करें तो इसमें आपको एक स्मूथ राइडिंग मिलती है। दरअसल रॉयल एनफील्ड पिछले कुछ सालों से अपनी बाइक्स के वाइब्रेशन को कम करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि मेटियोर 350 या रॉयल एनफील्ड की नई क्लासिक 350 में आपको वाइब्रेशन बहुत कम मिलता है, लेकिन इसकी शुरुआत कॉन्टिनेंटल GT 650 से हुई थी। अगर आप कॉन्टिनेंटल 535 को चलाएंगे और फिर इस बाइक को चलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि रॉयल एनफील्ड ने इसमें कितना काम किया है। आप 0 से 80 तक की स्पीड में इसमें आपको कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। इवन 120 तक की स्पीड में जब मैं इसे चला रहा था तो इसमें मुझे कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिला। 650 सेगमेंट में अगर आपको 120 kmph तक की स्पीड पर अगर वाइब्रेशन नहीं मिलता है तो ये कमाल की बात है, और यही 650 कॉन्टिनेंटल GT को अपने सेगमेंट में सबसे अलग बनाती है। अब बात करते हैं इसके दमदार इंजन की, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे खास बाइक बनाती है। इसमें पावर के लिए 648 सीसी का ट्विन पैरेलल ऑयल एयर कूल्ड इंजन दिया गया है जो 7150 RPM पर 47 bhp का मैक्सिमम पावर और 5250 RPM पर 52 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार है। सिटी हो या हाईवे दोनों पर इस बाइक पर कमाल राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। 3 साल बाद भी ये बाइक स्पोर्ट्स राइड के लिए पहली प्रेफरेंस में से एक है। अब बात करें इसके राइडिंग एक्सपीरियंस और कंफर्ट की और राइडिंग पोस्चर की, तो सबसे पहले बाइक पर बैठकर आपको दिखाता हूँ। जब आप बाइक पर बैठेंगे तो आपका जो पोस्चर है वो सामने की तरफ बेंड होगा और ये एक आपको कमाल का एक्सपीरियंस देता है। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 174 मिलीमीटर है और सीट की हाइट 804 मिलीमीटर है। यानी अगर आपकी हाइट 5'5" भी है तब भी आपको इस बाइक पर एक कमाल का राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि स्टार्टिंग में इसका जो पूरा प्रेशर वो आपके हाथों पे पड़ेगा, तो आपके जो पाम है, ये पोर्शन है और ये शोल्डर पर एक प्रेशर महसूस होगा। तो अगर आप ट्रैफिक में से चलाएंगे तो शुरुआती दिनों में आपको यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन 15 से 20 दिनों के अंदर आपको इसकी आदत लग जाएगी। और ये कहना कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आपको इसकी आदत लग गई तो आपको इस बाइक के अलावा दूसरी बाइक भी पसंद ना आए, ये भी हो सकता है। इसके अलावा जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो इसका जो इनिशियल टॉर्क है वो 2500 RPM तक मिलता है। यानी जो इस शुरुआती टॉर्क है वो इस बाइक को सबसे अलग बनाता है। यानी आप समझ लीजिए जब आप इस बाइक को थ्रॉटल लेते हैं स्टार्टिंग में ही तो आपको जो एक टॉर्क मिलता है वो इसकी USP है, और वही कॉन्टिनेंटल GT 650 को अपने सेगमेंट में सबसे खास और अलग बनाता है। आप इसको सेकंड गियर पे भी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं और इवन 6th गियर पर भी आप 40 तक की स्पीड पर भी बाइक को चलाएंगे और बाइक में कोई भी आपको जर्क नहीं लगेगा। तो ये कमाल की बाइक है। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो इसका जो स्टांस है वो आपको काफ़ी मदद करेगा। बाइक आप कम हाइट वालों के लिए भी ये कमाल की बाइक है। इस बाइक के इंजन दोनों तरफ खुले हुए हैं, लेकिन जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो आपको पैरों में हीट नहीं महसूस होती है। तो ये एक बहुत कमाल की चीज़ है कि लॉन्ग ड्राइव पे भी आप जाएंगे, एक बाइक को लंबा भी चलाएंगे तो आपको पैरों में कोई भी हीट महसूस नहीं होगा। बाइक के टैंक को चॉप किया गया है। इससे क्या होता है, जो आपको एक कंफर्टेबल जो कमांड है बाइक पे वो बहुत ही अच्छी मिलती है। इसके अलावा बिना फ्यूल टैंक के इसका जो वजन है वो 208 किलोग्राम है। कहने के लिए भारी बाइक है, लेकिन जब आप इसे चलाएंगे तो एक लाइट राइड का जो आपको एक्सपीरियंस होता है वो सबसे कमाल का है। इसका एक जो डाउन साइड पार्ट मुझे लगा वो है इसका फ्यूल टैंक। इसमें आपको सिर्फ 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि काफ़ी कम है 650 सेगमेंट की बाइक के लिए। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि रॉयल एनफील्ड की नई क्लासिक 350 में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और ये 650 सीसी की बाइक है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ
13.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि काफ़ी कम है। इसकी जो दूसरी कमी है वो है इसका फ्यूल गेज। रॉयल एनफील्ड की अमूमन सभी बाइक्स में एक तरीके से ये परेशानी है, मेटियोर 350 में भी है, रॉयल एनफील्ड की नई क्लासिक 350 में भी है, और इसमें भी है कि इसका जो फ्यूल मीटर है वो आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। यानी जब इसकी टंकी फुल भी थी तब भी मुझे इसमें एक बार कम नज़र आ रहा था। तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि अगर आप इस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हुए तो एक समय ऐसा आ सकता है कि आपको बाइक को धक्का लगाना पड़े। मिसिंग फीचर की बात करें तो इसमें आपको नेविगेशन फीचर नहीं मिलता। रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई क्लासिक 350 और मेटियोर में नेविगेशन सिस्टम दिया है, यानी उन बाइक की स्क्रीन पर आपको एक सर्कुलर स्क्रीन मिलती है जिस पर आप टर्न बाय टर्न लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आपको किसी लोकेशन पे जाना है तो आपको अपने मोबाइल पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, मोबाइल की स्क्रीन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हालांकि 3 साल पुरानी ये बाइक है तो ये फीचर उस समय किसी भी बाइक में नहीं मिलता था। अगर रॉयल एनफील्ड इसका अपडेट वर्जन लॉन्च करेगी तो वो फीचर इसमें देखने को मिल सकता है। क्लासिक 350 का जो नया मॉडल है और मेटियोर 350 में आपको स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए एक पोर्ट मिलता है, लेकिन इसमें वो पोर्ट नहीं मिलता। तो नेविगेशन फीचर नहीं मिलता, स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए पोर्ट नहीं मिलता। तो जब आप बाइक को चलाएंगे तो लोकेशन को एक्सेस करने के लिए आपको मोबाइल की स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में बैटरी ड्रेन होगी और आपको एक एक्सटर्नल पावर बैंक पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जो कि उन बाइक्स में नहीं रहना पड़ता। पर हु केयर्स, जिस बाइक के परफॉर्मेंस और जो एग्रेसिव बाइक जो पसंद करते हैं उनके लिए आज भी ये उतनी ही रिलेवेंट है। ये फीचर आपको उतने मायने नहीं रखेंगे। अब इस बाइक के बारे में 2 चीज़ें आपको जाननी चाहिए। पहली ये कि इसमें आपको सिर्फ साइड स्टैंड मिलता है, मेन स्टैंड नहीं मिलता है, यानी कि आप इसको मेन स्टैंड पे खड़ा नहीं कर सकते। हालांकि आप इसको एडिशनल लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बाइक में आपको कहीं किक नहीं मिलता, देख लीजिए इसमें कहीं भी आपको किक नहीं मिलता। ऐसे में बैटरी बहुत क्रूशल है, अगर बैटरी डाउन हो गई तो बाइक आपकी खड़ी की खड़ी रह जाएगी। रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 अपने सेगमेंट की सबसे खास बाइक है। अगर आपको बिग बाइक का फियर कम करना है और अगर आपकी ये पहली स्पोर्ट्स बाइक है तो ये आपकी पहली पसंद बन सकती है। आपको इस बाइक के वो कौन से फीचर है जो सबसे ज़्यादा पसंद आए, और आपको क्या लगता है कि रॉयल एनफील्ड को इसमें कौन से वो फीचर और ऐड करने चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहिए NBT लाइव।